नीतीश को हराने को लेकर तेजस्वी का मेगा प्लान। लालू यादव की पार्टी राजद नए सदस्य बनाकर अपनी तिजोरी भरेगी। पार्टी खजाने को भरने के लिए नेताओं विधायकों को बड़ा टास्क दिया गया है। हर मतदान केंद्र से कम 620 रुपए राजद कोष में जमा करने का टारगेट दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने 19 सितंबर 2024 से सदस्यता अभियान शुरू किया है। पार्टी ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान की शुरुआत के दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनका मानना है कि राजद बिहार में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी बनेगी। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वह सब कुछ भूल चुके हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को याद दिलाया पुराना वादा। कटिहार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में नहीं है और वह सब कुछ भूल चुके हैं। इस दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को उनके पुराने वादे की याद दिलाई और पूछा कि अब उस वादे को पूरा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश को और भी बहुत कुछ सुना दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की पुरानी मांग रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जब से देश में एनडीए की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात ही भूल गए हैं। बिहार में पेपर लीक पर सियासी संग्राम। विजय सिन्हा बोले, आरजेडी करा रही पेपर लीक। बिहार में बीपीएससी की कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पेपर लीक कराने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों 70वीं बीपीएससी की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाया था, जिसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर पेपर लीक के लिए आरजेडी को जिम्मेवार बताया है। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर तेजस्वी ने जताई चिंता। अपनी यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमले भी बोले। कटिहार में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने बिहार में शराब से हो रहे मौतों पर गहरी चिंता जताई और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो। इसके लिए अगर कोई कानून बना है तो उसका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। बिहार में बीपीएससी को नहीं मिल रहे योग्य उम्मीदवार, वापस लेने पड़ गई वैकेंसी। बिहार में बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण बीपीएससी को अपनी वैकेंसी को ही वापस लेना पड़ गया। खुद बिहार लोक सेवा आयोग यह सूचना जारी की है। बीपीएससी ने पिछले दिनों एक बड़े पद के लिए बहाली निकाली थी, लेकिन इस पद के लिए बीपीएससी को योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। तेजस्वी पर बरसे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया, तब विजय कुमार सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान और व्यवहार से बाज आए राजद के शहजादे पिटे हुए शहजादे जैसा व्यवहार तेजस्वी करने लगे हैं। उन्होंने सलाह दी कि अपना तेवर बदले, वरना राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक जाएगी। उन्होंने कहा कि पिता लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर चलने वाले तेजस्वी जल्द ही अप्रासंगिक हो जाएंगे। मॉडल स्कूल पर शिक्षा विभाग का क्या है प्लानिंग? बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनेगा। इसके बाद अनुमंडल और प्रखंड में उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी है। शिक्षा की बात हर शनिवार के 8वें एपिसोड में गया के एक शिक्षक हर्ष कुमार ने यह सलाह दी है। हर्ष कुमार का शिक्षा विभाग के एसीएस से सवाल था कि हर प्रखंड में 1 या 2 मॉडल स्कूल होना चाहिए, जहां बच्चों का नामांकन प्रतियोगिता के आधार पर हो। शिक्षकों को ही प्रतियोगिता के आधार पर वहां पद स्थापित किया जाना चाहिए। इस पर एस सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि सरकार की पॉलिसी सबको एक समान शिक्षा देने की है। हम लोग कुछ स्कूल को मॉडल बनाएंगे ताकि लोग उसे देखकर नकल करें। ग्रामीणों से फीडबैक ले, सुधार का अवसर दे, फिर बर्खास्त करे। शिक्षा की बात हर शनिवार के 8वें एपिसोड में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने अपनी बातें रखी। जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड के एक स्कूल के प्रधान अध्यापक राकेश कुमार ने विद्यालय में सुधारात्मक निरीक्षण को लेकर सवाल किया। इस पर प्रधान अध्यापक ने सलाह दिया कि ग्रामीणों से शिक्षकों के बारे में फीडबैक लिया जाए। शिक्षकों को सुधारने का 1-2 मौका दिया जाना चाहिए। अवसर देने के बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो उन्हें बर्खास्तगी की तरफ की कार्रवाई की जाए।
वोट के लिए दलितों को मरवाते थे, महागठबंधन पर भड़की जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार है अंबेडकर के सच्चे और जमीनी हिमायती। राजद कांग्रेस का दामन तो दलितों के खून से सने हैं। अंबेडकर के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए व्याकुल कांग्रेस और राजद के दामन दलितों के खून से सने हैं। लोग अरवल नरसंहार को कैसे भूलेंगे जब कांग्रेसी सीएम बिंदेश्वरी दुबे के कार्यकाल में खुद पुलिस ने जलियांवाला कांड की तरह 21 दलितों को मार गिराया था। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और लालू के काल में 100 से ज्यादा नरसंहार हुए, जिसमें अनगिनत दलित बहनों की मांगे सूनी हो गई। बिहार चुनाव की तैयारी, जनवरी में अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब महज कुछ महीने बाकी हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है, सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी है। इस बीच बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ सकते हैं। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नए साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। अमित शाह का यह दौरा जनवरी के इस दौरान वे पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे और संगठन, चुनाव समेत तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्लान तैयार करेंगे और इसी प्लान के अनुसार भाजपा आगे काम करेगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.